स्वामी, आपके संग रहने पर समय का पता ही नहीं चलता। गगन विहार करते करते पूरी रात्रि बीत गई। देवी पार्वती, पूर्व दिशा से उगने वाला आज का सूर्य आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का महान संदेश लेकर आया है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान मुझे आज ही मिलेगा? हाँ देवी, हमने निश्चय किया है कि इन्हीं हिममणित पर्वत श्रेणियों के एक हिम पाषाण कंदरा में हम तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे पाने की आकांक्षा में तुम्हारे हृदय में द्वंद्व चल रहा है। ये डमरूनाद क्यों स्वामी? देवी पार्वती, किसी भी जीव के कानों में दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से इस सृष्टि की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। इस डमरूनाद के भीषण स्वर से इस गुफा के आसपास रहने वाले जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। हम इसी आश्चर्यचकित करने वाले स्थान पर आपको ब्रह्म ज्ञान का अमर संदेश प्रदान करेंगे। भविष्य में यह गुफा अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगी। आज हमारे प्रिय मास श्रावण की पूर्णिमा है। आज के दिन जो श्रद्धालु शिव भक्त हमारे प्रतीक शिवलिंग के दर्शन करेगा उसे अमरता के साथ ही साथ वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसा अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अतः सुनने की सहमति का हुंकार भट्टी, जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि तुम ध्यान से ब्रह्म कथा सुन रही हो। जो आज्ञा। देवी पार्वती, लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न कर तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्मा शिव ज्ञान की प्राप्ति होती। अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। मन, आत्मा और बुद्धि इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूँ स्वामी। मन छोटा न करो धाम, ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची।